नमस्कार दोस्तों। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक बड़े आदेश की वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। नई बीपीएल लिस्ट से पहले नई शर्तें लागू। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि जिन लोगों की वेरीफाई इनकम 1,80,000 रुपये से कम है उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड जो हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ एक आय को आधार नहीं माना जाएगा। नई बीपीएल लिस्ट से पहले जो है दोस्तों कई नई शर्तें लागू भी होनी है। नई बीपीएल लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं होगा, और जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपये से कम है उन सभी के लिए क्या बड़ी अपडेट है, और बीपीएल राशन कार्ड जो किन लोगों का नहीं बनेगा, पूरी जो अपडेट है फैमिली आईडी को लेकर वो आज आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्या पता आपका भी नाम जो है वो शायद बीपीएल की लिस्ट में न आए, क्योंकि कुछ नई शर्तें जो है वो लागू हुई है वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, हरियाणा से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो जो अपडेट आई है दोस्तों उस अपडेट पर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बताया गया है कि ट्रिपल पी पोर्टल पर सरकार ने अंत्योदय को लेकर उठाया एक और कदम। गांव में 200 और शहर में 100 गज का मकान है तो अंत्योदय श्रेणी से होंगे बाहर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार एक चीज़ और बता देता हूं कि मैंने आज से 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि सरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और वहां पर जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपये से कम थी उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड जो है वहां पर बनाए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद वहां पर बीपीएल राशन कार्ड जो वो कटने शुरू हुए थे, जिसमें स्टेटस दिखाया गया था कि आपका रूरल एरिया में 200 गज या फिर अर्बन एरिया में जो है वो 100 गज का जो मकान या फिर प्लॉट आपके पास है, इसके लिए आपका बीपीएल राशन कार्ड जो है वो काट दिया गया है, यानी कि आपको बीपीएल कार्ड से बाहर कर दिया गया है। पूरी अपडेट यहां पर पढ़ लेते हैं। इस अपडेट में क्या बताया गया है कि 1,80,000 रुपए से अधिक की फसल बेचने वाले भी सूची में नहीं होंगे शामिल। यहां पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि बीपीएल की जो लिस्ट जारी होगी, अगर किसी परिवार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है और उसने अपनी फसल को 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर बेचा है या उसके खाते में इतने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप भी जो है बीपीएल की लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप लोगों को बीपीएल लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। एक नई कंडीशन ये भी है। पूरी अपडेट यहाँ पर पढ़ेंगे क्या बताया गया है कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों को लेकर एक और कदम उठाया। परिवार पहचान पत्र में जिन लोगों ने अपने घर यानी कि प्लॉट लिंक करवा रखे हैं और उनकी आय सत्यापित हो चुकी है तो उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। यदि कोई परिवार गांव में रहता है और उसके पास 200 गज का मकान या प्लाट है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी परिवार ने अगर अपनी इनकम को वेरीफाई भी करवा लिया है और उसके बाद भी जो है जिन लोगों के घर या प्लाट लिंक किए गए हैं और 200 गज का अगर आपके पास मकान है गांव के स्तर पर देखिएगा, और शहर के स्तर पर जो है वो 100 गज का मकान, यह जानकारी उसने परिवार पहचान पत्र में दर्शाई तो उसकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आपने अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय 1,80,000 रुपये दर्शा दी, लेकिन आपने अपना 200 गज का प्लाट उसमें लिंक करवा दिया, तो आपकी आय जो है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी गई है। वहीं अंत्योदय परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि आपको फिर बीपीएल परिवार का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 100 गज का मकान या प्लाट ट्रिपल पी में दिखाए जाने पर उसकी इनकम भी 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी। यही बात जो है शहरी लोगों के लिए भी बोली गई। अगर इस शहर में आपका 100 गज यानी कि 100 गज का अगर मकान है तो भी आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी। यह बदलाव परिवार पहचान पत्र में किया गया है। अब नए परिवार पहचान पत्र जो अपडेट हो रहे हैं उसमें परिवारों ने यह जानकारी दी, तो ऐसे परिवारों को अंत्योदय श्रेणी यानी कि 1,80,000 रुपये से ज़्यादा इनकम की श्रेणी में जो है वो लिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है,
इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दिया था और उसने अपनी फसल 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की बेची, तो उनको भी अंत्योदय की श्रेणी से बाहर किया गया है। तो सीधी सी अपडेट ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कर रखा है और आपने अपनी फसल को जो अब 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की बेची है, तो भी आपको अंत्योदय की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, तो भी आपकी आय जो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर मानी जाएगी। उनके ट्रिपल पी दस्तावेजों पर भी उनकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा दिखाई जा रही है। यही नहीं, जिन लोगों ने परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम कम दिखाई थी लेकिन वह ITR भरते थे, उन सभी को भी अब अंत्योदय की श्रेणी से बाहर किया गया है और उनकी ट्रिपल पी पर भी यह दिखाया जा रहा है कि इनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है। सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर टैक्स है का डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया है। यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो भी डाटा है दोस्तों, उसको भी अब परिवार पहचान पत्र से लिंक कर दिया है। और जिन लोगों ने जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी इनकम कम दिखाई थी लेकिन वो ITR यहाँ पर भरते हैं, तो उन सभी को भी जो है अब अंत्योदय की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और इन सभी की भी आय जो है वो 1,80,000 रुपये से यहाँ पर ज़्यादा जो है वो मानी जाएगी। और इसके साथ आप इस अपडेट में भी देख सकते हैं कि पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों का डाटा भी लिंक है। ITR में अधिक आय भरने वाले सूची से होंगे बाहर। प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी से सरकारी कर्मचारियों का डाटा भी लिंक कर दिया है। उन द्वारा जो वेतन लिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी जो दोस्तों अब आपकी ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज रहेगी। अब सरकारी कर्मचारी भी जो है वो अपनी जानकारी जो है वो गलत नहीं दिखा सकेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है वो भी अब अपनी जो गलत आय या फिर गलत जानकारी है वो अब नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि पूरा जो डाटा है वो उसका परिवार पहचान पत्र से लिंक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल पी में जिन लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज व शहरी क्षेत्र में 100 गज के मकान या प्लाट है, अब उनको 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम जो है वो मानी जा रही है। इस प्रकार से यदि किसी किसान ने 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की फसल बेची है तो उसकी भी इनकम ज़्यादा दिखाई जा रही है। जिन लोगों ने ट्रिपल पी में कम इनकम दिखाई और ITR ज़्यादा भरते हैं वो अब इस आधार पर इनकम शोर हो रही है। तो पुनीत जिला प्रबंधक जो क्रिड डिपार्टमेंट जींद के हैं उनके द्वारा ये जानकारी शेयर की गई। और यहाँ पर आपके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर भाई आपका गांव में 200 गज का कोई भी प्लाट या आपका मकान है या शहर में आपका 100 गज का कोई भी प्लाट या मकान है तो आपका BPL राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी आय जो है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी अगर ऐसा आपका कोई प्लाट रहता है। तो सीधी सी अपडेट है, सीधी सी आपको जानकारी है, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर आपका मान लीजिए गांव में 200 गज का प्लाट या मकान है या फिर शहर में आपका 100 गज का प्लाट या मकान है तो आप जो है अंत्योदय की श्रेणी से बाहर है, आपका BPL राशन कार्ड जो है वो नहीं बनाया जाएगा। और इसके साथ जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है, लगभग जो है वो सभी किसान इस पोर्टल पर पंजीकृत है। अगर उन किसानों ने भी उस अपनी फसल को 1,80,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर बेचा है तो इन लोगों को भी जो है वो अंत्योदय की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, क्योंकि इनकी भी आय जो है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा मानी जाएगी। इन लोगों का भी यहाँ पर BPL राशन कार्ड जो है वो नहीं बनेगा। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और 2 जिले जो सरसर कुरुक्षेत्र जिले में थे उस जगह पर भी जो है ऐसा ही स्टेटस दिखाने के बाद जो है वहाँ पर काफ़ी लोगों के जो BPL कार्ड है वो भी काटे गए थे। तो हरियाणा में BPL राशन कार्ड की नई लिस्ट से पहले ये कुछ नई शर्तें थी दोस्तों। तो अब आपका नाम होगा या नहीं होगा ये पूरे डाउट जो है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं फिलहाल के लिए। बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे अगर कोई भी अपडेट आती है BPL राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र को लेकर तो आपको पूरी जानकारी के साथ आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।